बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही जिय जानी, दीन प्रीति नृप ही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अज्ञाय अनुसरही। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमांग करहि पुर काजा, देखि चरित हरसई मन राजा। व्यापक अकलयनी हयज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं और जो व्यापक अकल यानी कि निरवय और इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण हैं तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते रहते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। तो यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी मुनि महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे और जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारहीन निशिचर पापी। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हूँ हरन मही भारा। एहू मिस देखी पद जाई, करी बिनती आनि दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना।
बहुविधि करथ मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिम जन सरवौ जल, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल जी शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने मन में चिंता गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार तो ले ही लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर जरा देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन मानी, निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारी किन्नयति पूजा, सो सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसयति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न किन्हिहु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लावऊं बारा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए। दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया और चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसनाथा।
देहु भूप मन हरसित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहयति कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल जी शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुने राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, बेप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजू सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तो हे राजन, इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही है। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल जी शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके चले।
पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरना कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करन सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल दो जी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीत कसे बर भाथा रुचिर चाप सायक दूहु हाथा श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहिनी पिता तजेऊ भगवाना चले जात मुनि दीन्हि दिखाई सुनी ताड़िका क्रोध करि धाई एक ही बान प्राण हरि लिन्हा दीन जानते ही निज पद दिन्हा तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्हि जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं और विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। तो जो ऋषि क्षत्रिय थे जन्म से, अब उन्होंने अपने कर्म से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है। अब वो अपने आप को ब्राह्मण में ही गिनती करते हैं और अब कहते हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर भगवान कितना कृपा करते हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। तो मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी और जैसे ही ताड़का का नाम लिया गया और बात अभी करते ही रहे थे, तब तक ताड़का ने सुन लिया और वो अति क्रोध से दौड़ पड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दे दिया। क्योंकि स्त्री जाति थी इसलिए उसको दीन जाना उन्होंने और अपना पद दे दिया। कितना भाग्यशाली थी वो। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख और प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये भगवान है, इन्हीं के बनाए हुए सब कुछ है, परंतु फिर भी लीला की दृष्टि से मनुष्य रूप धारण करने की वजह से उन्होंने उनको वो सब कौन सी विद्याएं दी? बला और अति बला, दो विद्याएं दी उनको जिससे भूख और प्यास न लगे। हमेशा शरीर जो है अतुलित बल और तेज का प्रकाश बना रहे। आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रमयानि
कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानि सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल जी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ह बेप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे बेप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल जी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे और यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहयोगियों के सहायकों के साथ लेकर के दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फर वाला बाण जो है उसको मारा और जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र को पार जाकर के गिरा लंका में। अभी से भगवान ने चेतावनी दे दी, मैं आ गया। मारीच, देखो भगवान ने किस प्रकार का बाण मारा है, कितनी उनके पास विद्या अचूक थी, जो मरा नहीं, वो घायल भी नहीं हुआ। उस बाण की गति से जाकर कहां गिरा, लंका में जाके गिरा। फिर सुबाहु भी आया और सुबाहु को उन्होंने अग्नि बाण मारा। अग्नि बाण मारने पर इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का जो है संहार कर डाला। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, फिर भी प्रेम में उनको सुनाते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। अब आए ही हैं तो हमें एक निमंत्रण आया है, आप भी जरा देख लीजिए। अभी तक तो आपने कहीं कोई समारोह देखे नहीं है, शादी समारोह। अभी तो गुरुकुल से आए थे, अभी घर में अपना जो है
इधर उधर की बातें ही चल रही थी। पढ़ाई पूरी हुई थी, 12वीं तक की क्लास, अब जरा पीएचडी करने मैं लेकर के आ गया। अब हो तो गया ही है, अब चलिए जरा कॉलेज और पीएचडी हो गई, अब जरा एक स्वयंवर देख लीजिए, है ना। तो कहते हैं कि एक चरित्र देखिए, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चले। वो भी जानते तो हैं क्या होने वाला है, लेकिन खुश होकर के वो भी चले। और मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था, एकदम निर्जन आश्रम था, बिल्कुल खंडहर बना हुआ, कोई पक्षी हिरण भी नहीं था। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा बता दी कि ये गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर दया कर दीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, धीरज मन किन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखेऊ भरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना, बीनति प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेऊ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी,
जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सिया राम राम जय हनुमान। बोल जी शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। मास परायण सातवां विश्राम, चले राम लक्ष्मण पुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सिया राम राम जय हनुमान। बोल जी शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने वाले, जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूं। अहिल्या अब भगवान से प्रार्थना कर रही है और कह रही है कि मैं सहज ही अपवित्र स्त्रियां, मतलब कि उनके कहने का आशय है कि स्त्रियां हमेशा ही अपवित्र ही होती हैं, परंतु वो ये उनका भाव है कहने का, अहिल्या जी का। और अपवित्र स्त्री हूं और हे प्रभु, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। आज की स्त्री अगर कोई हो, इस कलयुग की बात कर रहा हूं, अपने मन से बात ये कर रहा हूं
कि अगर आज की कोई ऐसी स्त्री हो, चाहे वो कितनी हो भी अच्छी हो, ऐसी भी बात नहीं है कि सारी स्त्रियां हैं, लेकिन सामान्यतः स्त्रियां अगर ऐसा कभी हो जाए तो वो तुरंत जाकर के कहेंगी कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे काटा, इसने मुझे वो कर दिया। लेकिन यहाँ अहिल्या 100 प्रकार से जो है उनको वो कहेंगी, लेकिन अहिल्या क्या कहती हैं, उनकी सुनो। वो कहती हैं कि मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूं। मेरी गलती थी, मैं मानती हूं। उन्होंने श्राप दिया, कोई बुरा नहीं किया, मैं इस बात को मानती हूं, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको पा लिया। उनकी ही कृपा थी कि आपके दर्शन हो गए, नहीं तो मैं कहां पा सकती थी। तो इसलिए सिद्ध लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, कष्ट देते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ जो है उद्धार होने वाला उद्धार कारक ही होता हो, क्या पता। तो उन्होंने जो किया अच्छा किया, और उन्हीं के कारण आज नेत्र भर करके आपको देखा है। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। भगवान महादेव इसी दर्शन को अपना संपूर्णतः लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती आपके साथ, आपसे मैं कुछ भी नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। ये जो है चरण की धूली मेरे मन से कभी न बिसरे। हमेशा यही चाहती हूँ कि आपके चरण रूपी रज जो है, धूल जो है, हमेशा मेरे मन में बसा रहे। और जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल को छोड़कर उन्हीं का भजन कर, और कुछ छोड़। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। अब वहां तारण करने के बाद लक्ष्मण जी राम जी के साथ विश्वामित्र जी गाधी के, महाराज गाधी के जो पुत्र हैं, तो चलते हुए अब गंगा जी पे स्नान करने पहुंचे। अहिरौली के पास में ही तो गंगा जी हैं, है ना। तो गंगा जी में स्नान करते हुए और गंगा जी के तट ही तट जाते हुए बताने लग गए कि ये गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई। बता रहे हैं कि आप ही के पूर्वज भगीरथ हुए थे और उनके द्वारा ये गंगा नदी जो है पृथ्वी पर आई है। कथाएं बताते हुए चलने लगे। आती भांति उन्होंने कह रहे हैं कि ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए।
फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब, इनमें जिनमें अमृत के समान जल है, जल नहीं है, अमृत ही भरा हुआ है, ऐसे थे वो। और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऐसी वैसी नहीं, सीढ़ियों पे भी मणि जड़ा हुआ है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं और रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर को चारों ओर से सुशोभित रखे हुए हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। धनिक बनिक बर धन द समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, यानी रम जाता है। और सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणिपुर टपट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कहीं जाति सियावर। चंद्र शंकर जी उमा, जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान यानी कि महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसे समस्त लोगों की शोभा रोक घेर रखा है। तो उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट भामागद भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला।
सुर सचिव सेनप बहुतेरे नृप गृह सरिस सदन सब केरे पुर बाहेर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा देखी अनूप एक अवराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहे मोर मनुमाना यहाँ रही रघुबीर सुजाना भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राउ एहि भांति सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ जय सिया राम राम जय हनुमान। बोलो जी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार से सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, वहां बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्हि प्रणाम चरण धरि माथा, दिन्हि असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मनु जान नृपो, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ
जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल जी शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। तो राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों सुकुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। विदेह का मतलब होता है बिना देह का रहने वाला आदमी। उनके मन में जो है किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई सांसारिक बात का कोई अंतर न पड़ने वाला चित्त हो। इस प्रकार के जनक थे। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगमनेति कहि गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहि सति भाऊ, कहूँ नाथ जन करहूँ दुराऊ। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया, या किसी राजवंश के पालक। हाँ हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिएगा। राजा जनक कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, इन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हुनि पनी का, बचन तुम्हार न होई अलिका। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखनु दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मखरा खेऊ सबुरा, साखी जगू जीते असुर संग्राम। सियावर राम शंकर जी उमा, जय सिया राम राम जय हनुमान। बोलो जी शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन,
आपने ठीक यानी यथार्थ ही कहा है। आपका वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता है। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं, रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। भगवान ने इशारों में ही मुनि विश्वामित्र जी से कह दिया हंसते हुए कि ये रहस्य मत खोलिए, मेरे को मनुष्य रूप में रहना है, मुझे मनुष्य की लीला करनी है, इसलिए मेरा उजागर मत कीजिए। मुझे तो अभी बहुत कार्य करने हैं, मनुष्य का रूप ही रहना चाहिए। तो भगवान का जो है इशारा पाते ही महाराज कहते हैं विश्वामित्र जी कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। मेरी रखवाली, मेरे यज्ञ की रखवाली, मेरे तप की रखवाली करने के लिए राजा ने भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरी यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखि कहराओ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाओ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावनि, कहि न जाय मन भाव सुहावनि। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीसु। तो राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपसी की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो विदा कराई, ऋषय संग रघुवंश मणि। करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित। दिवसु रहा भरि जामु, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। जय सिया राम राम जय हनुमान। बोलो जी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो एक सुंदर महल जो शोभा, जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। राजा के पास एक ऐसा महल था जिसमें
हर ऋतु के अनुसार उसका जो है अपना व्यवस्था थी, व्यवहार करता था। वो महल ही वैसा व्यवहार करता था। गर्मी में सर्दी देता था, सर्दी में गर्मी देता था, बारिश में और झमाझम मौसम देता था। तो ऐसा महल था, वहां पर हर ऋतुओं में सुखदायक था वो। वहां राजा ने उन्हें लाकर ठहराया और फिर उनसे आज्ञा लेकर के प्रस्थान किया। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। अभी पहर भर दिन रह गया। लखन हृदय लालसा विशेषी जाय जनकपुर आय देखी प्रभु भय बहुरिपु मुनि सकुचाहि प्रगट न कहि मनहि मुसुकाहि राम अनुज मन की गति जानी भरत वत्सलता ही अहूल सानी परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुर अनुशासन पाई नाथ लखन पुरु देखन चाहि प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि जो राउर आय सुमय पावो नगर दिखाई तुरत लय आओ सुनि मुनि सकह बचन सप्रीति कसन राम तुम राखहु नीति धर्म हेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुख दाता जाई देखी आवहु नगरो सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाई सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा जय सिया राम राम जय हनुमान। बोलो जी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी कह नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान राम जी जो है उनके मन की बात को जान करके अंतर्यामी है। छोटे भाई के मन की दशा जान ली और तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा करके बोले। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, लालसा है, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा, थोड़ा सा घुमा फिरा करके, आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे, नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्र को भी सफल कर दो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनु लोभा पीत बसन परिकर कटि भाथा चारु चाप सर सोहत हाथा तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी के हरि कंधर बाहु विशाला उरयति रुचिर नाग मणिमाला
सुभग सोन सरसी रहु लोचन बदन मयंक तापत्रय मोचन कानन कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि चितवन चारु भ्रिकुटी बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी रुचिर चौतनी सुबग सिर मेचक कुंचित केश नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय सिया राम राम जय हनुमान। बोल दे शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले और पालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। जैसे वहां से निकले इतने सुंदर और इतने अलग थे वहां जनकपुर के लोगों से बिल्कुल कि छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे कि ये कहां से लोग आ गए हैं, नए नए कितने सुंदर हैं। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं और हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। एक जना सांवले हैं और एक जना गोरे हैं, दोनों की जोड़ी बड़ी ही मनोहर हो रही है। सबके मनोहर मतलब कि सबके मन को मोह लेती है और सभी लोग उनके पीछे पीछे चल देते हैं। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग जो है सिंह के समान एकदम उतार चढ़ाव वाला गर्दन है, कहीं कोई वो नहीं है। और विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। चेहरा तो देखने से ही लोगों के जो है दुख दूर हो जाते हैं, लुभा जाते हैं, मन जो है करता है कि देखते ही रहे। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं, कुंडल पहन रखे हैं कर्णफूल, और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन यानी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हैं। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। जो जैसा दिखना चाहिए बिल्कुल वैसी ही है। अब भगवान ही है भैया, उनका कौन गा सकता है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासी न पाए। धाये राम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़ो मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। सारा काम धंधा छोड़ दिए अपना और दौड़ करके देखने निकल गए कि ये दोनों राजकुमार की तरह आए हैं, मुनि के बालक हैं। देखने के लिए उनको जो है, जैसे आजकल कभी तुमने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है,
कभी कभी जैसे कोई नई गाड़ी आ जाए मार्केट में खूब महंगी सी, तो 10 20 50 लोगों का झुंड आकर के देखने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे ऐसी गाड़ी तो कहीं देखा ही नहीं, चलती है तो वो क्या। हाँ, तो इस तरीके से ये तो भगवान है भैया, मैं तो गाड़ी का उपमा ऐसे ही दे बैठा हूँ। हाँ, ये तो एक कहने के लिए मैंने बोल दिया है, लेकिन निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फलक पाई। जुबती भवन झरोख निलागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। जो युवतियां थीं, जवान लड़कियां थीं, वो झरोखों से झांक झांक करके देख रही हैं उनकी सुंदरता को। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। देखो तो कितने मनोहर है। तो विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी यही, कोटि कोटि सत काम। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। जय सिया राम राम जय हनुमान। बोलो जी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है। जगत में 3 देवता तो प्रमुख हैं। ब्रह्मा जी हैं भैया, उनके तो 4 मुंह हैं, कहां से सुंदर लगे। और विष्णु जी जो हैं, उनकी भी बात अलग है। 4 भुजाएं हैं उनके भी, 2 तो है ही नहीं, 4 भुजा लेकर के चलते हैं। और शिव जी का तो भैया क्या कहना है, उनका तो भयानक वेश ही है। हमेशा जो है वो भभूत लगाए रखते हैं और उनके भी 5 मुंह हैं, उनके भी मुंह 5 हैं। सुंदर तो हैं। तो हे सखी, दूसरा देवता भी तो कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है जिनके साथ इनकी छवि का उपमा दिया जाए, उदाहरण दिया जाए। इतने सुंदर कौन हैं ये, सारी जो है सोच में पड़ी हुई हैं। इनकी किशोर अवस्था है और ये सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों काम देवों को निछावर कर देना चाहिए। ऐसी सहेलियां कह रही हैं, सखियां कह रही हैं।